कभी धारा 370 तो कभी राम मंदिर को लेकर पूरे देश भर में बवाल छिड़ा था, लेकिन अब वक्फ बिल को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। वक्फ बिल क्या है उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसका बिहार से क्या संबंध है, बिहार की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा। चूँकि नीतीश कुमार एनडीए के मजबूत घटक दलों में से एक हैं और अब तो नीतीश कुमार ने भी इसका समर्थन कर दिया है। चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रभात खबर के पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश जी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। वक्फ बिल को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस बीच अब एनडीए के मजबूत घटक दल कह सकते हैं, नीतीश कुमार जेडीयू ने समर्थन दे दिया है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वक्फ बिल है क्या। देखिए, वक्फ बिल जो है वो एक केंद्र सरकार ने अभी लाने की योजना बनाई है। इसके तहत जो भी वक्फ की संपत्ति होती है उस संपत्ति पे अब सिर्फ एक ट्रस्ट का अधिकार नहीं होगा, सरकार उसके गुण दोष के आधार पर देखेगी और एक नए कानून में व्यवस्था की जा रही है कि जो संपत्ति है उसका सरकार के स्तर पे अल्पसंख्यकों के हितों में कैसे बेहतर तरीके से उसकी देखभाल की जाए, रखरखाव की जाए और उसका उपयोग किया जाए। ये कुल मिला के एक नया संशोधन विधेयक है जो केंद्र सरकार लाने जा रही है। कल बुधवार को संसद के लोकसभा में ये इसे पेश किया जाएगा। और इस बिल को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है? एक तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है और जो केंद्र एनडीए की जो सहयोगी पार्टियां हैं उसने भी अपने बात को रखा है सामने में। बवाल इसलिए है कि वो चूंकि अल्पसंख्यकों के हित से जुड़ा हुआ है, अल्पसंख्यक वोटर के हित से जुड़ा हुआ है, तो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको लगता है कि ये अल्पसंख्यकों के जो निजी कानून है उस कानून में केंद्र सरकार दखल देना चाहती है। तो इस मुद्दे को वो एक एजेंडा बनाकर वो विरोध कर रहे हैं सरकार की नीतियों का, केंद्र सरकार की नीतियों का। और इसमें कमोबेश जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, घटक दल हैं, वो उनके साथ हैं। दूसरी ओर जो केंद्र सरकार कह रही है कि ये अल्पसंख्यकों के हित में है ये कानून, अब ये जो नया कानून बनेगा तो उसका हम अच्छा इस्तेमाल हम करेंगे और अल्पसंख्यकों के हित में होगा और उनके कई सारे उनके लिए फायदे वाले काम होंगे। एनडीए के जो घटक दल हैं जेडीयू, उन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया है। इसका असर क्या पड़ेगा बिहार की राजनीति? इसको व्यापक रूप से देखने की जरूरत है कि जब पहली बार लोकसभा में ये बिल पेश होने को आया तो कई विरोध के स्वर गूंजे। तो उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया, संसद ने स्पीकर ने फैसला लिया कि इसके जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दल के नेता जो भी लोकसभा के लिए चुने गए हैं, उसमें अपोजिशन के भी, सत्ताधारी दल के भी सदस्य थे, ये उस कमेटी के सदस्य हैं और उस कमेटी को सौंप दिया गया। अब उस कमेटी में सभी दलों ने अपनी अपनी बात रखी। जाहिर है कि उसमें जदयू जो एनडीए का सबसे प्रमुख घटक दल है वो भी जदयू के भी सदस्य हैं और लोजपा के भी सदस्य हैं और दूसरे भी टीडीपी कांग्रेस के भी सदस्य हैं। तो जदयू ने अपनी बातों को रखा उस कमेटी के सामने में। तो वो कमोबेश जो अब जो नया कानून आने वाला, हमारी जो सूचना है, जो अब जो नया कानून कल पेश होने वाला है विधेयक, उसमें जदयू ने जो सुझाव दिए उसको सरकार ने मान लिया है और वो उस प्रपोजल का हिस्सा है। तो अभी आप देखेंगे कि जदयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वो और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दोनों आज अमित शाह से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद संजय झा ने कहा कि हमारी जो बातें थी, जो जेपीसी की मीटिंग में तय हुआ था और जो हमारी पार्टी ने जो सुझाव दिए थे उससे अलग नहीं होगा कानून, तब हम लोग उस पे हम लोग समर्थन। कुल मिलाकर जेडीयू मुसलमानों को भी आश्वस्त करना चाहती है कि आप लोग निश्चिंत रहिए। बिल्कुल, जदयू आश्वस्त करना चाहती है। जदयू ने बड़ा काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 20 सालों से उन्होंने जितना काम अल्पसंख्यकों के लिए किया है वो शायद ही उसका कोई जोड़ मिलता हो।
आज जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह ने भी कहा है जी। कि इस देश के और बिहार के तो हैं ही वो इकलौते नेता हैं। जी। उन्होंने कई भागलपुर दंगा का भी हवाला दिया कि उस किसके शासनकाल में हुआ था, कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था, और मुख्यमंत्री ने उस सभी दोषियों को जो भी थे बचे उनको गिरफ्तार करवाए, कार्रवाई हुई। जो उस दंगा पीड़ित जो पीड़िता थी उनको अभी भी विधवा पेंशन वगैरह दिया जा रहा है। तो ये उनका एक काम है। जदयू इस शर्त पे अपनी इस लॉयल्टी को अल्पसंख्यकों के प्रति जो उन्होंने काम किया है हित के लिए, उसको अलग कैसे कर सकती है। जी, और चुनाव भी है, और चुनाव आने वाले दिनों में चुनाव भी है। तो ये इस बार तो अल्पसंख्यक वोटों पर आरजेडी के साथ साथ अब प्रशांत किशोर भी दावा करने लगे हैं। एक दावा तो सभी पार्टियां करती है, जी। और कमोबेश से कोई भी जाति धर्म जो है किसी एक पार्टी के खाते में वो पेटेंट नहीं होता है। सभी उसके जो लोग हैं सभी दलों में अपने मन और इच्छा के मुताबिक वोट करते हैं, नीतियों के मुताबिक। तो जाहिर है कि उस मेजर जो हिस्सा अल्पसंख्यक वोटर भी बड़े ही गंभीर और निर्णायक वोटर हैं, वो देखेंगे कि हमारी हित जो है किसके साथ है। जी, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह की मीटिंग हुई संजय झा और ललन सिंह के साथ, इसके बाद संजय झा का जो बयान आया कि जो जेडीयू ने प्रपोजल रखा था उस हिसाब से ही काम हो रहा है, यानी कि देश के मुसलमान, बिहार के मुसलमान आश्वस्त रहें, सब कुछ ठीक होगा। हालांकि अब तो कल पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है। एक जानकारी आपको ये बताएं कि जदयू के जो चीफ व्हिप है पार्लियामेंट में दिलेश्वर कामत, जो सुपौल के सांसद हैं, उन्होंने 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक एक व्हिप जारी किया है पार्टी के सांसदों के लिए कि वो पार्लियामेंट में मौजूद रहें और सरकार जो बिल पेश करने जा रही है वक्फ कानून संशोधन विधेयक, उसके पक्ष में वो वोट करें और समर्थन करें। तो ये एक बड़ी राहत की बात है सरकार के लिए। सरकार के लिए राहत की बात है कि जेडीयू पूरी तरह मजबूती से खड़ी है। दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए भी उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, कोई इधर उधर नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल उनकी हितों की बात की जाएगी और जदयू ने अपनी बात रखा है। जदयू ने ये भी कहा है कि कुछ अल्पसंख्यक संघ के नेताओं ने हमसे जो सलाह किया, मशविरा किया और उसमें जो नतीजे निकल के आए उसको हम लोगों ने जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में रखा है और सरकार कमोबेश उस पर सहमत है कि उसमें एक पॉइंट जो ये सामने आ रहा है कि मौजूदा कानून जब से प्रभावी होगा उसके पहले की जो बात है वो यथास्थिति रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो ये एक बड़ी बात है जदयू के लिए भी और देश के मुसलमानों के लिए भी और सरकार के लिए भी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के लिए राहत भरी भी खबर है कि मुसलमानों से सलाह लिया गया था, कोई नुकसान नहीं है। हालांकि अब आगे क्या कुछ होता है वो तो बिल पास होने के बाद ही स्पष्ट पता चल पाएगा, लेकिन जेडीयू ने आश्वस्त कर दिया है क्योंकि नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि जब से हम आए हैं तब से सब कोई एक साथ रह रहा है। पहले ऐसा होता था जी, हालांकि अब क्या कुछ होता है वो तो देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।